हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एबी सक्सेस पॉइंट। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह राजपुरोहित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो पिछले दो लेक्चर्स में हमने और पढ़े हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्लास 9 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनको आज हम कंप्लीट कर ले, ताकि हम आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स है अगले चैप्टर के वो कर सके। तो हम कर रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए आ जाइए, तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। तो जो चीज दे रखी है मैं उसे पहले लिख लेता हूं कि दिया है गाड़ी का द्रव्यमान 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 1500 किलोग्राम। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर सेकेंड की पावर -2 के ऋणात्मक त्वरण के साथ, क्या बोल रहा है, 1.7 मीटर सेकेंड की पावर -2 ऋणात्मक त्वरण। अच्छा, एक बात है कि एक गाड़ी है, भैया थोड़ी पेंटिंग तो ऐसी है पर फिर भी ठीक है। एक गाड़ी है, इस गाड़ी का जो द्रव्यमान है वो है 1500 किलोग्राम। ये कहता है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की गाड़ी चल रही है, गतिमान है। इस गाड़ी को विराम में लाना है, मतलब इस गाड़ी को रोकना है। अब इस गाड़ी को विराम में लाने के लिए, इस गाड़ी को रोकने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा ब्रेक। खचक, क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। अच्छा, ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी जब आगे की ओर चल रही है तब इसका त्वरण कैसा होगा? धनात्मक होगा। जब मैं इस पे ब्रेक लगाऊंगा तो मैं फोर्स लगाऊंगा और फोर्स इसके विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में लगेगा। इसलिए यह हमें बोल रहा है कि त्वरण जो है वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ पे ऋणात्मक जो है वो हमें बल की दिशा बता रहा है। ऋणात्मक जो है वो हमें बल की दिशा बता रहा है। बल कहाँ है? गति के विपरीत दिशा में हम बल लगा रहे हैं, इसलिए हमें ऋणात्मक जो है चिन्ह है वो बल की दिशा बता रहा है। अच्छा, तो अब हमारे पास त्वरण आ गया है। त्वरण जो है a की वैल्यू a इज इक्वल टू माइनस का 1.7 मीटर सेकेंड की पावर -2। त्वरण आ गया है। a की वैल्यू कहां से लिख रहा हूं मैं? a की वैल्यू 1.7 मीटर सेकेंड की पावर -2 ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है, मतलब ब्रेक लगाना है। चलिए, त्वरण आ गया है। अब ये कहता है तो गाड़ी और सड़क, ये सड़क है, गाड़ी और सड़क के बीच का, बोलेंगे सर टायर तो नीचे आ गया, ये लो टायर नीचे आ गया। गाड़ी और सड़क के बीच का जो त्वरण है वो दे रखा है 1.7 मीटर सेकेंड की पावर -2। हमें बताना है बल कितना होगा, हमें बताना है कि गाड़ी और सड़क के बीच में कितना फोर्स जो है वो काम कर रहा है। तो फोर्स बताना है। फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला देखिए, हमारे पास द्रव्यमान है, हमारे पास त्वरण है m.a। F का जो मान होगा वो होगा 1500 किलोग्राम गुणा 1.7 मीटर सेकेंड की पावर -2। मुझे यहां से पॉइंट हटाना है, मैं बटा में 10 लिख रहा हूं और यहां से 1 0 हटा रहा हूं। क्यों लिख दिया? हम जानते हैं कि अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या हो, जैसे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो उसके बटा में 1 0 लग जाएगा। अगर पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो उसके नीचे 2 0 लग जाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं तो उसके नीचे हम लगाएंगे 3 0। इससे हमारा जो पॉइंट है वो यहां से हट हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास पीछे बच गया 150 गुणा 17 केजी मीटर सेकेंड की पावर -2। 150 को 17 से गुणा करना है, 0 का 0 में लिख लेता हूं। 15 7 105 होता है, 5 का 5 10 में लगा देता हूं ऊपर, और ये इसकी हासिल हो गई। 15 गुना 1 15, 15 और 10 25। अच्छा, हमारे पास ये सिंबल जो है ये माइनस का था, यहाँ पे ये माइनस का ही रहेगा।
और F की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2550। 2550 क्या? केजी मीटर सेकंड की पावर माइनस की 2। अब देखिए, केजी मीटर सेकंड की पावर माइनस 2 को मैं लिख सकता हूं न्यूटन। न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर सेकंड की पावर माइनस 2, इसलिए मैं इसकी जगह एन पुट कर सकता हूं। तो फोर्स जो है मेरा निकल के आएगा माइनस का 2550 न्यूटन। कहेंगे कि सर माइनस क्यों आ गया? यहां पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 2550, ये माइनस की नहीं है। संख्याएं माइनस की नहीं है। जब हम बात करते हैं गति की, बल की, तब संख्याएं माइनस हम नहीं लेंगे। द्रव्यमान की संख्या माइनस हम नहीं लेंगे। त्वरण की संख्या भी माइनस नहीं है। ये माइनस जो है, हमने पहले ही कहा था कि ये दिशा सूचक माइनस है। इसी प्रकार ये भी दिशा सूचक माइनस है। जैसे गाड़ी आगे की ओर जा रही है, मैं ब्रेक लगाऊंगा तो जो ब्रेक है वो गाड़ी को आगे जाने का विरोध करेगा, मतलब गाड़ी को पीछे की ओर लाएगा। मैं ब्रेक पीछे की ओर लगा रहा हूं जिससे गाड़ी रुक जाएगी। तो ये जो पीछे की ओर फोर्स लगाया जा रहा है, उस फोर्स के लिए ये माइनस का जो सिंबल है वो यहाँ पे आया है। क्लियर है? चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद, एक हॉकी की गेंद है। चलिए, हॉकी की गेंद का द्रव्यमान दे रहा है ये 200 ग्राम। फिर ये कहता है कि 10 मीटर सेकंड इनवर्स की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई। हम पहले यहां समझते हैं कि एक हॉकी की गेंद है। हॉकी की गेंद का द्रव्यमान है 200 ग्राम। अब ये कहता है कि हॉकी की गेंद जो है 10 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से सीधी रेखा में चलती है। वेलोसिटी इसका u1 जो है 10 मीटर सेकंड इनवर्स है और ये सीधी रेखा में चलती है u। फिर कहता है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके से संघट्ट करती है। संघट्ट का मतलब बेटा होता है टक्कर। संघट्ट का मतलब बेटा होता है टक्कर। तो ये कहता है कि 5 केजी द्रव्यमान का यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है, गुटका पड़ा है। ये कह रहा है कोई छोटा सा पत्थर पड़ा है या कोई टुकड़ा पड़ा है, कुछ भी पड़ा, 5 किलोग्राम का वो चीज है। संघट्ट करती है तब उससे जुड़ जाती है। कहते हैं कि ये जब टकराती है इससे जब टकराती है तो ये दोनों जुड़ के एक हो जाते हैं, मतलब दोनों जुड़ के एक हो जाते हैं। फिर क्या होगा? उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ने का मतलब दोनों पास पास हैं, चिपक गए हैं, और दोनों चिपकने के बाद एक ही वापस उसी दिशा में सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले अब हम बाद के संवेगों की गणना करेंगे। पहले हम इतना ही लेके चलते हैं, संवेगों की गणना करते हैं संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद। हमें कह रहा है, एक बार वापस हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक 200 ग्राम की हॉकी की बॉल है। ये जो बॉल है 10 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है और बीच में रास्ते में इसे इसका कोई खोया हुआ कुंभ का भाई मिल जाता है, मेले में खो गया होगा। और ये जो खोया हुआ भाई है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का है। भाई बड़ा भारा है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का ये जो भाई है, इसके साथ जब ये बॉल मिल जाती है तो ये दोनों मिलके फिर उसी दिशा में गति करते हैं टक्कर के बाद। तो हमें टक्कर के पहले, ये बातें हैं टक्कर के पहले की, पूर्व बातें हैं। ये बात है पश्चात की, बाद में। टक्कर के बाद की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो टक्कर से पहले की बात कर लेते हैं। हॉकी की गेंद का द्रव्यमान कितना है? 200 ग्राम। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप फिजिक्स में गणितीय संक्रियाएं करें, जब भी आप फिजिक्स में गणितीय संक्रियाएं करें तो द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में होना जरूरी है मेरे भाई। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में कर लिया जाए। अच्छा, द्रव्यमान को किलोग्राम में करने के लिए हमें क्या करना होगा? 1000 का भाग दे दें तो 200 भाग 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2/10 बराबर 0.2 किलोग्राम। ये आ गया इसका द्रव्यमान।
इसे मैं M1 कह सकता हूं। हॉकी की गेंद है, उसके बाद इसका भाई है, तो हॉकी की गेंद पहले क्या हो गई, हॉकी की गेंद M1 हो गई। उसके बाद इसने हमें दे रखा है कि हॉकी की गेंद का वेग कितना है, हॉकी की गेंद का वेग, प्रारंभिक वेग की बात कर रहा हूं मैं, टक्कर से पहले के वेग की बात कर रहा हूं। तो हॉकी की गेंद का वेग, कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग u1 जो है उसकी वैल्यू दे रहा है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स दे रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि ये इससे टकराएगी, टकराने से पहले इसका वेलोसिटी नहीं है, ये खड़ा है बेचारा, तो टक्कर से पूर्व गुटका कौन, हॉकी की गेंद का भाई, तो गुटके का वेग जो है उसे मैं कहूंगा u2 और वो हो गया 0। भैया ये खड़ा ही तो है, बैठा है ये एक जगह, इसकी बहन आई हॉकी की गेंद, इसने कहा भैया चल टक्कर करते हैं, साथ मिलके चलते हैं। तो जब इसकी बहन हॉकी की गेंद आई तो ये भाई चल दिया इसके साथ। उससे पहले ये क्या कर रहा था, उससे पहले ये एक जगह खड़ा था। चलिए अब कह रहा है कि टक्कर से पहले उसका द्रव्यमान दे रखा है, तो टक्कर से पहले बाद कभी भी बात करें तो उसका द्रव्यमान कितना रहना है, सेम ही रहना है। द्रव्यमान जो है वो हो जाएगा m2 की वैल्यू आ गई 5 किलोग्राम। हमारे पास निकालना है संवेग, कब कब निकालना है, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद। तो मैं कहता हूं कि टक्कर से पहले का जो संवेग है उसे नाम दे देंगे P1। P1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, क्लियर है। तो P1 की वैल्यू रख दें, P1 जो है वो बराबर होगा m1 की वैल्यू 0.2 किलोग्राम, u1 की वैल्यू गुणा 10, यही मीटर सेकेंड की पावर माइनस। m2 जो है, m2 की वैल्यू है 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय u2 की वैल्यू है 0, ये ऑब्वियसली हो गया 0, हो गया 0। P1 की जो वैल्यू आई वो आई 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 2 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ये P1 की वैल्यू है, टक्कर से पहले का जो संवेग है वो आ गया। अब टक्कर के बाद के संवेग की बात करनी है। चलिए तो मैं साइड वाला जो है थोड़ा सा वो मिटा रहा हूं। देखिए टक्कर से पहले का संवेग मेरे पास है, टक्कर के बाद की बात कर लेते हैं। टक्कर के बाद जो m1 है और जो m2 है वो बदलेंगे नहीं, वो m1 और m2 के बराबर ही रहने हैं। टक्कर के बाद वेलोसिटी बदलेगी, दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो गई थी। हमने कहा था कि दोनों जब है एक साथ टक्कर करते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद भाई बहन दोनों साथ चल देते हैं। तो मैंने कहा कि टक्कर पश्चात हॉकी की गेंद तथा गुटके का वेग, टक्कर के पश्चात हॉकी की गेंद तथा गुटके का वेग जो है वो v हो जाएगा। और टक्कर के बाद संवेग जो है वो P2 बराबर m1 v प्लस m2 v हो जाए। सही बात। अब देखिए P2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी m1 प्लस m2 कॉमन आ गया, v कॉमन आ गया, m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू हमारे पास थी 0.2 प्लस m2 की वैल्यू थी 5 kg में, v हमारे पास है नहीं, ये हो गया P2 इज इक्वल टू 5.2 v। हम जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से, क्या जानते हैं कि टक्कर से पहले का संवेग P1
जो है टक्कर के बाद के संवेग P2 के बराबर होता है। क्या होता है? टक्कर से पहले का संवेग P1 टक्कर के बाद के संवेग P2 के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो देखिए P1 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 5.2 V। V की वैल्यू निकालनी है तो 2 अपॉन 5.2, यहां से पॉइंट हटाऊंगा 10 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे मतलब 0 लग जाएगा, आ जाएगा आंसर 20/5.2, सॉरी 20/52 आ जाएगा। अगर मैं इसे और काटूंगा, किससे काट सकता हूँ? 4 के पावर से काट दूं तो 5/5/13 आंसर जो है वो होगा आपका। वेलोसिटी जो है टक्कर के पश्चात 5/13 मीटर प्रति सेकंड होगी। समझ में आया होगा?